Welcome 10th class. Hopefully you will be fit. तो जी क्लास, आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सबसे पहले सिम्बायोसिस के बारे में इनसे डिफाइन कर लेते हैं। दैट इज़ अ रिलेशनशिप between the members of different species in which they live together for longer or shorter periods of time। मेन हमारे पास जो सिम्बायोसिस है ये इस तरह का रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है जहाँ पे दो जानदारों के दरमियान, दो ऐसे जानदारों के दरमियान ये रिश्ता है या ताल्लुक है जहाँ पे वो जानदार काफ़ी लंबे अरसे तक एक दूसरे के साथ रहते हैं या बहुत कम टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो इस एसोसिएशन को, इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस कहेंगे। वंस अगेन, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज इन विच दे लिव टुगेदर फॉर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। We have classified symbiosis into three major forms. First is parasitism, and second is commensalism, and third is mutualism. How many types we have for symbiosis? First is parasitism, second is commensalism, and the last one, third is mutualism. Firstly, we what is parasitism? We shortly define what is parasitism. That is the relationship between the member of different species in which a smaller organism derive food from the larger organism. Main parasitism is a relationship or interaction between the parasite and host. Parasite body is smaller and host body is larger. Parasite used to live on host body and get shelter and food from host, but in return harm it. So such a kind of interaction of symbiosis will be called as parasitism on behalf of parasite, which take food and shelter, food plus shelter from host, but in return may prove harmful for host. तो जी क्लास, ये था पैरासाइटिज्म, जिसमें आपने देखा कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान जहाँ पे एक स्मॉलर वन जो होता है, लार्ज बॉडी वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को, जो कि उसकी बॉडी के साथ अटैच है फॉर लॉन्गर या शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड के लिए। उसके बाद है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म हमारे पास सेकेंड इंट्रोडक्शन है सिम्बायोसिस का, जहाँ पे दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू डिफरेंट मेंबर इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड बट अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। मतलब यहाँ पे दो जानदारों का एक ऐसा इंटरेक्शन है, एक ऐसा ताल्लुक है, एक ऐसा रिश्ता है दो जानदारों के दरमियान जो दोनों ही मुख्तलिफ स्पीशी से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे एक जानदार को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन जो दूसरा उसके साथ अटैच है उसे ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को, रिश्ते को कॉमन्सलिज्म कहा जाता है। अब द थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, वो है म्यूचुअलिज्म। Mutualism, actually, what kind of mutualism? That is an interaction in which both partner benefited. Mean that's a relationship between two different member from different species in which both are benefited, neither one harmed nor one destroyed. Both get बेनिफिटेड, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव फीडबैक एसोसिएशन। तो जी क्लास, ये तो इंट्रोडक्शन था इनकी टाइप का। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में, इसकी
टाइप्स के बारे में इसकी एग्जांपल के साथ इसे ज़रा एलेबोरेट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास था पैरासाइटिज्म। फर्स्ट इंटरेक्शन पैरासाइटिज्म, जो कि एक होस्ट और पैरासाइट का इंटरेक्शन है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन को पैरासाइटिज्म कहते हैं। इसे हम प्रूव करेंगे। पैरासाइटिज्म हमारे पास कितनी तरह का होते हैं। इट इज़ अ टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और इट मे बी अ परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्परेरी पैरासाइटिज्म में आप बोल सकते हो कि वो आपका एक्टोपैरासाइट है। आप टेम्परेरी पैरासाइटिज्म में एक्टोपैरासाइट के बारे में डिस्कस करोगे, जो कि आपका पैरासाइट होगा वो आपकी लाइफ करेगा आउटसाइड ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी के इनर कंटेंट से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। आपकी बॉडी की एक्सटर्नल पार्ट पे वो सर्वाइव करेगा। टेम्परेरी जो आपका पैरासाइटिज्म है, एक्चुअली टेम्परेरी से क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पैरासाइट है वो अपना मोस्ट ऑफ जो लाइफ टाइम है उसका लाइफ साइकिल का वो इंडिपेंडेंटली, मतलब 90% जो उसका लाइफ साइकिल है वो इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे स्पेंड करता है। वो एज अ पैरासाइटिज्म या एज अ पैरासाइट वो नहीं डिपेंड करता। ओनली 10% टाइम पीरियड के लिए उसे किसी भी होस्ट के साथ अटैच होना पड़ता है। टेम्परेरी इसीलिए इसे कहा जा रहा है। इसमें गुड एग्जाम्पल लीच है। उसके बाद बेड बग, आप लोग अपनी बेड शीट वगैरह ये जो चेंज नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से फूड पार्टिकल रह जाते हैं तो वहाँ पे बेड के खटमल हो जाते हैं। इसी तरीके से अपना मॉस्किटो, मच्छर वगैरह, ये जो लाइस से अगर आप अपने बाल जो है शैम्पू ठीक तरह से नहीं करते तो बालों में भी लाइस हो जाती हैं, तो वो आपका सारा स्कैल्प पे न्यूट्रिशन और मतलब जितना भी आपका ऑयल कंटेंट होता है उसे ड्राइव कर देती हैं एज अ फूड। और इन रिटर्न आपको स्क्रैचिंग, इचिंग सेंसेशन, इरिटेशन अलग होती है। लीच बेटे जॉन को कहते हैं, जो कि एक वर्म है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी लीच, बेड बग, मॉस्किटो एंड लाइस। इसके अलावा और भी हो सकती हैं लेकिन अभी इतनी काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद है हमारे पास परमानेंट पैरासाइटिज्म। परमानेंट पैरासाइटिज्म क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास जो पैरासाइट है उसका जो लाइफ साइकिल है, पैरासाइट स्पेंड देयर होल लाइफ साइकिल एज अ पैरासाइट। यहाँ पे नियर अबाउट वो 90 से ज़्यादा ही टाइम पीरियड किसी भी होस्ट के अंदर एज अ पैरासाइट गुजारता है। वहाँ पे 90% फ्री लिविंग होता है, यहाँ पे 90 से ज़्यादा ही वो आपके किसी भी होस्ट के साथ अटैच रहता है आपकी बॉडी के। और आपका परमानेंट जो है पैरासाइटिज्म ये आ जाता है आपके एंडोपैरासाइट के अंदर। इसमें सारे आपके एंडोपैरासाइट आते हैं, जो वो पैरासाइट हैं विच लाइव इनसाइड ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं। तो such parasites spend their whole life cycle as a parasite, so that's why this is called permanent parasitism. Good example: bacteria, viruses, tapeworm, ascaris, plasmodium, Entamoeba, डूडर प्लांट। आपने अक्सर देखा होगा कि जो डूडर प्लांट है वो भी पैरासाइट के तौर पे, मतलब अपनी डूडर प्लांट की जो रूट्स होती हैं उसे हम हिस्टोरिया बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी होस्ट बॉडी जो है वो उसके अंदर अपनी जो रूट्स हैं या हिस्टोरिया जिसे बोला जा रहा है वो उसे पेनिट्रेट कर देते हैं। और पेनिट्रेट करने के बाद होस्ट प्लांट का जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल से फूड को ड्राइव करते हैं। तो इसीलिए से इस डूडर प्लांट को हमने क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक पैरासाइट प्लांट है। तो जी क्लास फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। परमानेंट पैरासाइटिज्म में जो हमारा पैरासाइट है वो अपना होल लाइफ टाइम, पूरा ज़िंदगी का जितना भी उसका दौरानिया होता है, ज़्यादातर वो किसी भी होस्ट के साथ गुजारते हैं एज अ पैरासाइट। उसमें गुड एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस है। उसके बाद टेपवर्म है। उसके बाद स्कैरिस, प्लाज्मोडियम, एंटबीबा, डूडर प्लांट का मैंने आपको ज़रा वर्किंग मैकेनिज्म भी बता दिया है। तो जी क्लास ये था पैरासाइटिज्म, जिसकी हमने 2 एग्जांपल्स और 2 टाइप भी देखी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा।
उसके बाद है हमारे पास सेकंड इंटरेक्शन कॉमन्सलिज्म, जिसमें मैंने कहा था कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है जहाँ पे वन पार्टनर जो है वो बेनिफिटेड होता है और जो सेकंड होता है ना बेनिफिटेड होता है ना उसका कोई लॉस होता है। तो उसमें हम 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू। फर्स्ट है हमारे पास एपीफाइट। एपीफाइट आपके वो प्लांट हैं जो कि किसी भी स्मॉल प्लांट पे ग्रो किए जा सकते हैं। कहाँ ग्रो किए जाते हैं? स्मॉल प्लांट पे। अब होता क्या है, एपीफाइट को एक तो आप ग्रोथ के लिए मतलब उन्हें एक तो स्पेस मिल गई, समझो एक शेल्टर मिल गया, और वो अपना खुद से सेल्फ अपना क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपनी एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट सनलाइट वगैरह लेंगे और अपनी फूड खुद बनाएंगे रॉ मटेरियल से। बट एक चीज़ की अपना क्या कहते हैं, प्रॉपर अपनी फंक्शनिंग के लिए उन्हें शेल्टर जो चाहिए वो एपीफाइट कहाँ ग्रो करेगा, किसी भी मतलब आपका स्मॉल प्लांट वगैरह जो होंगे वहाँ पे ये ग्रो करेगा और फिर वहाँ से शेल्टर लेगा, बट अपना बाकी का सारा सेटअप ये खुद कंट्रोल करेगा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है हमारे पास सकर और शार्क। मतलब ये दोनों ही फिश हैं, इनका आपस में एक जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। जो सकर फिश होती है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, छोटी फिश होती है, बट जो शार्क है ये हमारे पास एक लार्ज फिश है, मतलब फिश भी नहीं, आप इसे मैमल ही बोल सकते हो। तो होता क्या है कि सकर फिश जो है वो अपने सकर के ज़रिए अटैच हो जाती है शार्क के साथ। किसके साथ अटैच हो जाती है? शार्क के साथ। तो इसमें उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब भी शार्क जो होगी वो फूड वगैरह के तौर पे जब भी किसी भी एनिमल को या छोटी फिश वगैरह को खा रही होगी, तो जो शार्क होगी उसके माउथ से जो भी फूड एस्केप होगी, जो भी फूड इधर उधर उसके मुंह से इधर उधर बिखरेगी, तो उस फूड को जो सकर फिश है वो यूज़ कर लेगी। इसके अलावा कहीं ट्रांसपोर्टेशन इशू है, कहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पे प्रेडेटर थ्रेट है, तो जैसे शार्क मूव करेगी तो उसके साथ उसकी बॉडी के साथ अटैच जो होगा सकर फिश भी मूव करेगा। अब इसमें शार्क का कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन सकर को एक फ़ायदा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में भी और फूड में भी। और इतनी ज़्यादा फूड अगर शार्क खा रही है, थोड़ी बहुत अगर वो वेस्ट कर रही है तो वेस्ट तो उसने वैसे ही हो जाना है। अगर सकर खा भी लेगी सकर फिश तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद है हमारे पास बच्चे अपना म्यूचुअलिज्म। थर्ड जो इंटरेक्शन था हमारा म्यूचुअलिज्म था, जिसमें हमने कहा था कि दैट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स इन विच बोथ बेनिफिटेड। मीन किसी का कोई लॉस नहीं होता, दोनों ही बेनिफिटेड होते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टर्माइट की। टर्माइट एक हमारे पास ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड के तौर पे फूड को यूज़ करता है। अब होता क्या है कि टर्माइट खा तो लेता है फूड को, बट इसे डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो इसके पास मौजूद नहीं है। तो इसके स्टमक में एक और ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा होता है, प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन की एब्डोमेन में एक एंजाइम पाया जाता है, सेलुलेज। तो ये जो हमारा सेलुलेज एंजाइम है ये किस पे अटैक करता है? वुड पे। और ये वुड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। और वुड को डाइजेस्ट करेगा तो मतलब ये क्या करेगा, जो सेलुलोज एंजाइम है ये क्या करेगा? वुड को डाइजेस्ट करेगा, वुड को ब्रेक करेगा। और जैसे ही वुड ब्रेक हो जाएगी अपने स्मॉलर मतलब सिंपल शुगर्स के अंदर, तो फिर होगा ये कि टर्माइट और प्रोटोजोन दोनों जो है फीड करेंगे उस फूड को। तो ये दोनों का फ़ायदा है। अगर टर्माइट वुड को ईट तो कर ले, बट अगर उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता तो इट मीन दैट कि उसे कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। अब डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम मौजूद है वो प्रोटोजोन के पास है। तो प्रोटोजोन इस एंजाइम के ज़रिए इस फूड को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। तो फिर मिलके दोनों फूड को शेयर करते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूचुअलिज्म के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपके पास वो बैक्टीरिया हैं जो कि
नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास 2 स्पीशीज़ हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की, एक तो नाइट्रोबैक्टर और सेकेंड नाइट्रोसोमोनास। आपके पास मतलब ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपकी प्लांट है, हमारे पास राइजोबियम, उसकी जो निड्यूल्स हैं, एक्चुअली राइजोबियम जो है ये ज़्यादातर लिग्यूमिनस प्लांट की कैटेगरी के अंदर आता है, तो उसकी जो निड्यूल्स होती हैं वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो मौजूद होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन या जो अमोनिया होता है उसे कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर। तो नाइट्रेट जो है ये इसे यूटिलाइज करता है न्यूड्यूल और अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, और वो जो फूड सिंथेसाइज होती है उसमें से कुछ शेयर दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को। तो अगर आपकी इस राइजोबियम को, इसकी नोड्यूल को अगर नाइट्रेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो वो उसका जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट नहीं होगा और वो फूड नहीं बनाएगा और इस तरीके से लॉस में जाएगा ये। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से नोड्यूल को प्रोवाइड करते हैं नाइट्रेट और इन रिटर्न ये फूड का थोड़ा सा शेयर दे देता है। तो इसलिए ये था क्लास म्यूचुअलिज्म, मतलब एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप था। तो जी क्लास आज हमने इकोलॉजी के अंदर सिम्बायोसिस डिस्कस किया जिसकी 3 इंटरेक्शन थे, जिसमें आपने देखा कि हमारे पास सबसे पहला जो इंटरेक्शन था वो पैरासाइटिज्म था, जिसमें हमने पैरासाइट और होस्ट के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया और हमने पैरासाइटिज्म की 2 टाइप डिस्कस की, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी के अंदर जो पैरासाइट था वो अपना लाइफ का मोस्ट ऑफ लाइफ साइकिल जो था उसका वो फ्री लिविंग था, बहुत कम टाइम वो एज अ पैरासाइट के तौर पे सर्वाइव कर रहा था। तो उसमें आपने गुड एग्जांपल में मॉस्किटो, लाइस और अपना क्या कहते हैं अपना लीच और बेड बग वगैरह की, ये तमाम वो पैरासाइट हैं जो आपकी बॉडी के आउटसाइड पे रह के आपकी बॉडी से शेल्टर भी लेते हैं और फूड भी लेते हैं और इन रिटर्न आपकी बॉडी को नुकसान भी देते हैं। उसके बाद आपने परमानेंट के अंदर देखा कि वहाँ जितने भी आपके पैरासाइट सारे एक्ट कर रहे थे एज एंडो पैरासाइट्स, और इसमें जितने भी पैरासाइट थे उनका मोस्ट ऑफ लाइफ टाइम जो था एज अ होल ही तकरीबन वो एज अ पैरासाइट के तौर पे था, जिसमें हमारे पास एंटीबीबा था, जिसमें टेपवर्म था, स्कैरिस था, बैक्टीरिया और वायरस, ये गुड एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद हमने देखा कॉमेंसलिज्म में जहाँ पे 2 डिफरेंट ऐसे मेंबर थे जो कि सिंगल जो आपका पार्टनर था वो बेनिफिटेड हो रहा था और सेकंड को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। इसमें हमने एग्जांपल एपीफाइट की देखी और सकर और शार्क फिश का रिलेशनशिप देखा, मतलब सकर को किस तरीके से बेनिफिट हो रहा था फूड और ट्रांसपोर्टेशन में, और इसी तरीके से एपीफाइट को स्पेस मिल रही थी ताकि प्रॉपर लाइट कैप्चरिंग कर सकें और अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकें। एंड में हमने म्यूचुअलिज्म देखा जहाँ पे हमारे पास एक ऐसा इंटरेक्शन था सिम्बायोसिस का जहाँ दोनों ही पार्टनर बेनिफिटेड हो रहे थे, किसी एक को कोई नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल में टर्माइट और प्रोटोजोन का रिलेशनशिप देखा कि टर्माइट वुड ईट तो कर लेता है बट उसे सेलुलोज एंजाइम जो वुड को डाइजेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो उसके पास मिसिंग होता है और प्रोटोजोन के पास वो मौजूद होता है। सो प्रोटोजोन वो एंजाइम देता है, वुड को ब्रेक किया जाता है, फिर मिलके दोनों फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक म्यूचुअलिज्म था। इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो थे वो राइजोबियम प्लांट की जो नोड्यूल्स हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो नाइट्रेट प्रोवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं या अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से मतलब वो हेल्प करते हैं नाइट्रेट प्रोवाइड करने में, और इन रिटर्न जो होता है वो अपना नोड्यूल उसे मतलब फूड वगैरह देते हैं प्रोटीन की फॉर्म में, फैट या लिपिड की फॉर्म में। तो जी क्लास आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई किसी तरह का भी इशू हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।